हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 जनवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, उसके बाद एंजल गाइडेंस। तो ये जनवरी न्यू ईयर की पहली वीडियो है, सो ऑल द बेस्ट 10 डेज वाली। तो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं क्या है इस 10 डेज में आपके लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। हैप्पी न्यू ईयर सबको, खुशी, ढेर सारी खुशियाँ मिले आपको, आप सबको। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, Five of Wands with the Hermit, Queen of Swords with the Six of Pentacles, the Hanged Man with the Eight of Pentacles। तो बेसिकली जो बेसिक एनर्जीज मुझे दो कार्ड्स में, कहीं पे आप बैलेंस लाना चाहते हैं, पुराने जो गिले शिकवे हैं दूर करना चाहते हैं, अगर कन्फ्लिक्ट है अपने पर्सन के साथ उसमें बैलेंस लाने की चाहत है दोनों कार्ड्स में। आप अपने अंदर भी झांक रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स सीरियस, मतलब विजडम के साथ बहुत सोच समझ के आप फैसला लेना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में ये हो सकता है आपको लगे कि कि ये जो लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट होते हैं इसका कारण क्या है, क्या ये सुलझाया जा सकता है, क्या इसमें बने रहना चाहिए आपको या निकलना चाहिए। ये जो तो हर तरह की थिंकिंग होगी, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन वाला होगा कि समझने की कोशिश करना सिचुएशन को, क्या ये फ्यूचर के लिए सही रहेगा। हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका हमें बार बार कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं और लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारा ड्रामा। तो अब इस चीज़ों को आप शांत होकर के समझ के चीज़ों को या तो सॉल्व करने या फिर रहना चाहिए या निकलना चाहिए, बहुत तरह की चीज़ों पे आप अमल करेंगे बहुत ही विजडम के साथ और सुलझाने की कोशिश करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ भी आप किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में आए हैं, बिटर वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, तो मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, या तो वहाँ पे एक बैलेंस लाएंगे सिचुएशन में, बैलेंस लाना चाहेंगे, एफर्ट करना चाहेंगे आप। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, सिंगल, सेपरेटेड वुमेन, विडो या डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। कुछ और सिचुएशन में जो फीमेल है वो बड़ी हो सकती हैं, बट आप बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सुधारने की, संभालने की कोशिश करेंगे, कोशिश करने की चाहत है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ लेकिन आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है जिसके तरफ आप बहुत, जब भी रेस्ट करते हैं, जब भी रिलैक्स करते हैं वही याद आते हैं, थिंकिंग में रहते हैं, बहुत सारा चीज़ सोच रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, और मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ पेंटिकल, वांटिंग टू पुट इन द वर्क, एफर्ट पुट करना चाहते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डेफिनेटली आप एफर्ट पुट करना चाहते हैं कुछ के लिए। ये नई सिचुएशंस हो सकते हैं जो कुछ महीनों या कुछ हफ्तों पुराने हो, या पुराने सिचुएशन। आप एफर्ट, जिस पर्सन को आप हमेशा जब भी आप रिलैक्स करते हो, जब भी आप बैठते हो, वो वाली एनर्जीज में उनको याद करते हो, तो वहाँ पे भी बैलेंस लाने की। बेसिकली यहाँ पे एक आप ऐसे एनर्जी में दिख रहे हैं ओवरऑल, जहाँ पे इस बार आप जेन्युइनली एफर्ट करना चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने या बेटर करने के लिए। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। The Hierophant reverse, the Ace of Wands, the Four of Wands with the 10 of Cups in reverse, 2 of Pentacles with the Ace of Swords in reverse। तो यहाँ तो एक आपके पर्सन को लग रहा है आप एक नई सिचुएशन में चले गए, नई तरफ अट्रैक्टेड हो गए हैं आप, आपके पर्सन को लग रहा है, इसलिए उनका शादी
कुछ केसेस में अगर मैरिड हैं तो शादी नहीं चला, अनस्टेबल हो गया, किसी और के तरफ आप चले गए। तो यहाँ पे या तो अगर शादीशुदा है या फिर एक बहुत आपका कमिटेड रिश्ता था, बहुत शादी जैसा वाला रिश्ता था, वो शेकअप हो गई है, क्योंकि इनको लगता है आप किसी नई सिचुएशन में चले गए, किसी और के तरफ आप फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए, किसी और को डिज़ायर करने लगे, किसी और के तरफ आपका पैशन चला गया। तो इनकी जो शेकअप, इनकी ज़िंदगी की नींव हिल गई है। चाहे फिर आप मैरिड हैं तो मैरिज हिल गई है, मैरिज में प्रॉब्लम आ गई है किसी और की वजह से, ये फील हो रहा है। टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो ये पर्सन किसी नए सिचुएशन को अपनी अपनी ज़िंदगी में इंस्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, आपका उस तरफ चले जाना। यहाँ भी 4 ऑफ कप्स, अगर पहले जैसा पर्सन को फील होता था लव, ये सब सिचुएशन अब फील नहीं होता। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ केसेस इसमें भी दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, अब वो 10 ऑफ कप्स, वैसा नहीं रहा रिश्ता। कुछ केसेस में अब वैसा फीलिंग नहीं आता मैरिज में, तकलीफ वाली पोजीशन हो गई है, लो फील करना, डिप्रेशन फील करना। या तो अगर मैरिड हैं तो पर्सन बहुत अकेले फील करते हैं, लॉस फील करते हैं, पहले जैसा हैप्पीनेस जो सोचते थे वो नहीं मिल रहा। हो सकता है आप दोनों अलग अलग भी मैरिड हो सकते हैं, तो वहाँ भी पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो पर्सन बहुत ही, इनको लग रहा है पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। अगर मैरिड नहीं है तो एक सोल वाला कनेक्शन से, अगर आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं अनमैरिड लोगों के लिए या मैरिड जिनके लिए भी, वहाँ भी इनको लगता है कि अब वो खुशियाँ नहीं रही जो एक टाइम पे हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें मिस करते हुए लो फील कर रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे तो पर्सन को लग रहा है आप या तो बातें छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ है जो लाइज है, या फिर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं सिचुएशन में, या तो आप कमिटमेंट से भाग रहे हैं। कमिटमेंट नहीं दे रहे मतलब कि टाल जाना बात को, कि अच्छा बाद में सोचेंगे, ये करेंगे। कुछ सिचुएशंस में इनको लग रहा है कि आप झूठ या कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन, 2 लोगों को आप जगल कर रहे हैं तो कोई दूसरा पर्सन भी है, इस कारण से इनको क्लैरिटी नहीं है या झूठ बोला जा रहा है। ये रिवर्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ये क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में। तो आइदर अगर आप कन्फ्यूजन में भी हैं तो आपका अगर दूसरे पर्सन नहीं है आपके लाइफ में तो आपका कन्फ्यूजन नहीं, डिसीजन नहीं लेने का, कमिटमेंट वाला डिसीजन नहीं लेने के कारण आपके पर्सन कंफ्यूज हो सकते हैं। इनको लगता है आप बातें छुपा सकते हैं या क्लैरिटी नहीं है, और कुछ सिचुएशन में ये डाउट करते हैं आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है जिस कारण आप इनसे झूठ बोलते हैं या बातें छुपाते हैं या क्लैरिटी नहीं देते सिचुएशन में। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेथ, द एम्प्रेस। तो नई शुरुआत कर रहे हैं किसी के साथ जो कि बेहतरीन होगी, ग्रोथ होगी। न्यू पर्सन है कोई ये जिसके साथ एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। तो अगर आप एक धोखे के रिश्ते से निकले हैं कहीं पे, तो न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपके लाइफ में। जो भी नई शुरुआत है बहुत ही बेहतरीन है, जो बहुत ही सुंदर शुरुआत। एम्प्रेस है ये, तो दिल पे राज करने वाली रहेंगी या रहेंगे पर्सन जो भी हैं, ये मेल फीमेल। तो डेफिनेटली आप मूव कर रहे हैं ये 2022 में एक नई बिगिनिंग्स के साथ, जो कि सुपर्ब होने वाली है। जिसके साथ आप रिलेशनशिप है, पुरानी तकलीफ, पुराने धोखे भूल जाइए, नई बिगिनिंग्स के लिए रेडी रहिए। यहाँ एम्प्रेस है तो आपके दिल पे राज करेगी। तो राज करेगी या करेंगे, जो भी हो सकता है, मेल फीमेल। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं। 2 मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो सारे पुराने निगेटिव साइकिल्स को हटाए और न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली। कोई नई पर्सन है तो इट इज़ गोइंग टू रॉक, मतलब ब्यूटीफुल होने वाली है। दूसरी बात, हाँ, एक नई शुरुआत होगी जो कि बहुत ही बेहतरीन होगी। ये खास करके बहुत पुराने रिलेशनशिप के लिए नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप 3 महीना 4 महीना इस तरह पुराना है, कुछ महीनों पुराना है, या तो
वहाँ पे जो नई शुरुआत हो रही है वो या आने वाले टाइम में और होगी, वो बेहतरीन होने वाली है। ब्यूटीफुल, और दिख रहा है हो रही है। 7 ऑफ wands विद द 8 ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके यहाँ पे दूसरा सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फ़ोन से ही ज़्यादातर बात करते हैं या ऑनलाइन, वहाँ पे कम्युनिकेशन होगी। लेकिन कम्युनिकेशन होगी इस बात के लिए कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही है इतना, पहले जितना बैक एंड फोर्थ मैसेज कम्युनिकेशन होती थी क्यों नहीं हो रही है, डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं, ओपन अप क्यों नहीं हो रहे हैं आप, इस तरह से। या तो कुछ केसेस में आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्वेरियस की कार्ड है कि आपको लग सकता है आपके पर्सन डिफेंसिव है, ओपन अप नहीं हो रहे, तो कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही है, इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन होगी कि बातचीत क्यों बंद हो गई और या कमी आ गई उसमें, इस तरह से। तो डेफिनेटली तो ओपन अप नहीं होना, कम्युनिकेशन बंद हो जाना, इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन होगी। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, सडनली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। जहाँ कम्युनिकेशन बंद हो गई थी, पर्सन डिफेंसिव हो गए थे, वहाँ पे एक सडन कम्युनिकेशन आ सकती है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छी कार्ड्स है। आई होप इट रेजोनेट्स आप सबके लिए। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है आपके लिए। पर्सनल इश्यूज रीच ए रिजोल्यूशन। तो कोई पर्सनल अगर कन्फ्लिक्ट, कोई इशू चल रही थी, उसमें सुधार आएगा, मतलब उसको वो सॉल्व होते हुए दिखेगा। एक्शन ले, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपने सपनों पे फेथ रखे, ड्रीम्स पे फेथ रखे, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड गिव अप ना करें। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, स्टे ब्लेस्ड।